हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेक्चर नंबर 7 में हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सारा कॉन्सेप्ट। बच्चों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी भी एटम की एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में वो टेंडेंसी होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना बच्चों, उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड में क्लोरीन की टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा डेल्टा माइनस, और इसके कुछ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने खींचा है इसीलिए इस पर चार्ज डेल्टा प्लस आएगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो ना, सिंपल सा डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि टेंडेंसी लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम इसके सारे कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स tendency of an atom in a molecule to attract towards itself the shared pair of electron। ठीक है ना, shared pair of electrons। समझ में आया ना। तो देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको HCl में बताया कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन की टेंडेंसी है इस मॉलिक्यूल से, यहाँ पे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का। तो ये हाइड्रोजन के कुछ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के अपने ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज डेवलप कराएगा और हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाएगा। समझ रहे हो ना बच्चों। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझने से पहले एक चीज जान लो कि ये केमिस्ट्री में जो आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने पढ़ा IE, और आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपने जो पढ़ा, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो भी आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा, तो ये दोनों जो है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये मेजरेबल क्वांटिटी था। लेकिन अगर आप बात करो, ये सब मेजरेबल क्वांटिटी, ये क्या है, मेजरेबल क्वांटिटी। ठीक है ना, ये सब है मेजरेबल क्वांटिटी। लेकिन यदि आप बात करो किसका, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, तो ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है ना, ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट को कंपेयर करने के लिए, उसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को कंपेयर करने के लिए, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी is not measurable quantity, एकदम दिमाग में इसको नोट कर लो। ठीक है, चलिए अब हम लोग टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकालने के लिए डिफरेंट स्केल्स यूज किए जाते हैं। उसमें सबसे पॉपुलर जो स्केल होते हैं बच्चों, पॉलिंग स्केल होते हैं। क्या होते हैं, पॉलिंग स्केल। ठीक है बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। हम लोग पूरा का पूरा कोवैलेंट कंपाउंड जो पढ़ते हैं बच्चों, तो कोवैलेंट कंपाउंड जो पोलर और नॉन पोलर्स के विषय में आप जानते हो, पोलर और नॉन पोलर, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के माध्यम से स्टडी आउट करते हैं। ठीक है, वहां पे भी आप देखते हो कि ये जो पोलर कंपाउंड बनता है उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो होते हैं बच्चों कुछ होते हैं, जबकि नॉन पोलर कंपाउंड्स जो होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स, उसमें आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या देखते हो, 0 देखते हो। बात समझ रहे हो ना। या फिर हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा कहानी आपको बता दे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉलिंग स्केल का यूज करेंगे। और ये पॉलिंग स्केल का फार्मूला क्या होता है समझ लो। जैसे फार्मूला है चाई ए माइनस चाई बी, क्या होगा बच्चों, चाई ए माइनस चाई बी, ये पॉलिंग स्केल है। ठीक है ना, चाई ए माइनस चाई बी 0.208 अंडर रूट, यहां पर हम ले रहे हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी और बी। समझ रहे हो ना।
अब ये आपके माइंड में सवाल उठ रहा होगा, ये ए क्या है, बी और बी क्या है, ए बी क्या है। जैसे देखो ये H2Cl2 आपस में रिएक्ट किया तो बच्चों क्या बना, HCl बना। तो H के बॉन्ड देखो एक हुए, एक Cl के बॉन्ड हुए, एक HCl के बॉन्ड हुए। तो H क्या हो गया, A टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स Cl, B और B टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स HCl, AB टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आ रहा है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे हम लोग निकालेंगे, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालेंगे कैसे बच्चों, डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालेंगे कैसे। तो चाहिए माइनस चाई बी बराबर 0.208 अंडर रूट ई ए बी, बोले तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, बॉन्ड एनर्जी ए बी का, माइनस बॉन्ड एनर्जी अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी ए गुना बॉन्ड एनर्जी क्या ले लेंगे, बी और बी। और ये जो बॉन्ड एनर्जी लेंगे बच्चों वो किलो कैलोरी पर मोल में लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ई ए बी ये हो गया बॉन्ड एनर्जी ए बी बॉन्ड। ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल HCl जैसे मान लो तो HCl का बॉन्ड एनर्जी। तो यहां पे हम लोग लेंगे बॉन्ड एनर्जी, क्या लेंगे बच्चों, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, ये जो मॉलिक्यूल आप ले रहे हो, इन किलो कैलोरी पर मोल। इसी तरह आप समझ में आ गया होगा कि ई बी और ई ए ये क्या है बच्चों, बॉन्ड एनर्जी है ए एंड बी और बी का ना। तो क्या लिखोगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी और ए इन किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है ना, किलो कैलोरी पर मोल। समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसी एटम की वो टेंडेंसी जो मॉलिक्यूल्स में से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अपनी तरफ क्या करना, खींचना। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ रहा हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको पता है ना कैलोरी वगैरह क्या होते हैं, कैलोरी एनर्जी की यूनिट है। और याद रखना एक कैलोरी जो होता है बच्चों वो 4.2 लिखते हो जूल या 4.182, इसका हम लोग वैल्यू लिखते हैं। 4.2 भी लिख सकते हैं इसको, 4.2 जूल के बराबर होता है। समझ में आ रहा है ना। चलो अब यहां पे एक नोट में लिखा दे रहा हूं, देखो बच्चों ये डेटा जो हम लोगों ने लिया यहाँ पे 0.208, ठीक, यहां पे हमने बॉन्ड एनर्जी क्या चीज में लिखा, किलो कैलोरी पर मोल। लेकिन यदि यही एनर्जी अगर हम जूल में डिसाइड करना चाहे, किसमें डिसाइड करना चाहे बच्चों, जूल में, तो याद रखना इफ बॉन्ड एनर्जी इन किलो जूल पर मोल में हो, ठीक है ना, इफ बॉन्ड एनर्जी इन किलो जूल पर मोल, देन ये चाई ए माइनस चाई बी जो आप निकालोगे वो 0.1017 इंटू बॉन्ड एनर्जी ले लेंगे बच्चों, क्या चीज, ई ए बी का माइनस अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी ई ए गुना बॉन्ड एनर्जी बी और बी। बच्चों ये चाहिए और चाई बी क्या है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है और ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, और ये बन गया ई ऑफ चाहिए माइनस चाई बी। दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है ना, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन एटम ऑफ ए एंड एटम ऑफ बी। याद रहेगा ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गया। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये तो पॉलिंग स्केल की कहानी है। एक और स्केल हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग मिलिकन स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिलिकन स्केल। इसके माध्यम से भी बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। तो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल जाएगा तो डिफरेंस निकालना तो बहुत ही आसान है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एवरेज निकालते हैं हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज आप निकालोगे तो निकलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसको हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में फाइंड करते हैं। ये कहानी किसने दिया, मिलिकन ने दिया। ये मिलिकन स्केल के द्वारा
आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड कर सकते हैं। चलो ये कहानी तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा कहानी लंबा चौड़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दोनों में अंतर क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बच्चों ये दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं इसको समझो, ठीक है। चलो दिख रहा है ना, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू बिगर साइज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होते हैं कि एटम के साइज काफी बड़े होते हैं, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कि इसमें टेंडेंसी है किस चीज का, तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, ठीक। तो एटम के किस कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो अपने बिगर साइज के कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स बिगर साइज, याद रहेगा ना, याद रखोगे इस चीज को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन, ठीक है, देखो ये अपना बड़ा साइज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को इजिली क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन यहां पर अगर आप बात करो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में, ठीक है, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, देखो इसमें अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन नॉट एक्सेप्ट। अब यहां पे आपको बड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की तो टेंडेंसी है लेकिन एक्सेप्ट करने की कोई टेंडेंसी नहीं है। तो इसके पीछे का कारण होगा कि इसका घर छोटा होगा। एग्जाम्पल में आप फ्लोरीन को देख लो, ठीक है, इसके पास स्मॉलर साइज है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की तो बहुत ज्यादा टेंडेंसी है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है, ठीक है। ऐसे भी आप देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको सबसे ज्यादा कहां मिलने वाला है, फ्लोरीन के पास साइज सबसे छोटा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा। लेकिन यदि पूछा जाए कि क्या ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इसके पास घर बहुत छोटा है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या कह रहा है कि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स बिगर साइज, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन बट नॉट एक्सेप्ट। तो दोनों में आप एग्जाम्पल दे सकते हो। दूसरा आप क्या देखोगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो डिफाइन होता है आइसोलेटेड एटम के लिए डिफाइन होता है। इट इज डिफाइंड फॉर आइसोलेटेड एटम, ठीक है ना, ये आइसोलेटेड एटम के लिए डिफाइन होता है। लेकिन ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों, ये कोवैलेंट कंपाउंड जो आप पढ़े हो, ठीक है, या कोवैलेंट बॉन्ड, उसमें ये डिफाइन होता है। अभी मैंने बताया था ना, पोलर नॉन पोलर को आइडेंटिफाई कर लोगे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। तो इट इज डिफाइंड फॉर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, याद रखना इस चीजों को, ठीक है। चलो तीसरा डिफरेंस यदि आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में या किलोजूल पर मोल में, लेकिन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एक रिलेटिव वैल्यू को दिखाता है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसको भी आप नोट कर लो कि इट हैज एब्सोल्यूट वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और इन किलोजूल पर मोल, ठीक है ना, किलोजूल पर मोल। और इसमें याद रखना कि इट इज ए रिलेटिव वैल्यू, इट इज रिलेटिव वैल्यू, याद रहेगा ना। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जो है रिलेटिव वैल्यू है एंड नो यूनिट, बट नो यूनिट। रिलेटिव वैल्यू है लेकिन इसकी कोई यूनिट नहीं है। इट्स वैल्यू कैन कंपेयर, याद रखना नोट में, इट्स वैल्यू कैन कंपेयर। समझ में आ रहा है ना, इट्स वैल्यू कैन कंपेयर, ठीक है। चलो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कि आखिर कौन कौन सा फैक्टर है जिसपे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स करेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, और यहीं से कहानी स्टार्ट होती है इस टॉपिक का। तो फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रो
निगेटिविटी डिपेंड्स। चलो बढ़िया से नोट्स बनाते जाओ, समझते जाओ एक एक चीजों को बढ़िया से। पहला देखो साइज ऑफ एटम। अभी जैसे जस्ट मैंने आपको बताया कि जितना एटम का साइज छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी हाई हो जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब साइज ऑफ एटम से क्या होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। साइज ऑफ एटम से जो होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होंगे बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, जस्ट आपने देखा जितना एटम का साइज छोटा होगा वो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तेजी से खींचेगा, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो देखो एटम का साइज बड़ा करते जाओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोटा होते जाएगा, एटम का साइज छोटा करते जाओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बड़ा होता चला जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया, साइज ऑफ एटम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। दूसरा यदि बात करो न्यूक्लियर चार्ज पे, न्यूक्लियर चार्ज पता है ना, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा एटम का साइज उतना छोटा होगा, तो स्वाभाविक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ा होता चला जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एटम का साइज छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ा होता जाएगा, ठीक। तो चार्ज का क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा चार्ज तो जितना ज्यादा चार्ज तो ज्यादा चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा चार्ज की वजह से साइज छोटा हो रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज का, चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना, पक्का। तो मोर पॉजिटिव चार्ज मोर टेंडेंसी टू, मोर पॉजिटिव चार्ज मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ज्यादा टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को क्या करने का, अट्रैक्ट करने का। तीसरी बात है, दो बातें याद हो गई। तीसरी बात है चार्ज ऑन केटायन पे यदि बात करो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन, ठीक है। चार्ज ऑन यदि आप केटायन पे बात करो, ठीक, तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हटेगा। देखो इलेक्ट्रॉन हटेगा, जैसे Na+, इलेक्ट्रॉन एक और कम गया तो न्यूक्लियर का पावर और बढ़ गया। मैग्नीशियम 2+, एल्युमिनियम, ये मैग्नीशियम 2+ में देखो इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, न्यूक्लियर का पावर और बढ़ गया। समझ रहे हो ना। तो चार्ज ऑन केटायन में क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन, ठीक है ना। केटायन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होता चला जाएगा, ठीक है। तो याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मैं बात करूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Fe3+ का ज्यादा होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Fe2+ का ज्यादा होगा, तो बताओ किसका ज्यादा होगा बच्चों। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज का क्या है, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Fe3+ जो होगा बच्चों वो ग्रेटर हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Fe2+ चार्ज। समझ रहे ना। इसी तरह अदर एग्जांपल ले लो, जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Mn6+ ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Mn2+, क्लियर है ना। तो 2+ के कंपैरिजन में Mn6+ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई होगा, क्लियर है। चौथा, अब हम बात करते हैं चार्ज ऑन एनायन। अब एनायन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कहानी होगा, जब केटायन के साथ डायरेक्टली का हुआ तो एनायन के साथ क्या हो जाएगा, इनवर्सली। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा निगेटिव चार्ज ऑन एनायन। ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, समझ में आ रहा है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनायन पे जो मौजूद चार्ज होगा उसका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ रहा है ना। जितना ज्यादा निगेटिव होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना कम होता चला जाएगा। जैसे मैं यदि बोलूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O2- और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O- किसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखो चार्ज का क्या है,
नेगेटिव चार्ज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा उतना कम, इसका मतलब इसका ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O माइनस इज ग्रेटर देन हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O2 माइनस। समझ में आ रहा है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, 5 नंबर पॉइंट पे। हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करेगा, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनिक में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो याद रखना, मोर एस कैरेक्टर, मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर वगैरह समझते हो ना, CHARACTER कैरेक्टर, मोर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, याद रखना। एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर सब समझते हो ना, जैसे हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे, sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों sp3 में एस कैरेक्टर कितना होगा बताओ, इसको 4 भाग में बांट दो, तो एस कैरेक्टर इसको मिलेगा कितना 25%, पी कैरेक्टर मिलेगा 75%। sp2 में देखो एस को मिलेगा, एस के पास है 33.33% और इसके पास पी के पास है देखो 66.66, देखो 2 ठो पी है ना। और एसपी में एस कैरेक्टर 50% है और पी में भी 50% है, एस और पी दोनों 50-50% है। तो मैंने क्या बोला कि मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझ रहे हो ना। तो एसपी जहां पे हाइब्रिडाइजेशन दिखेगा, यहाँ पे देखो एस का 50% कैरेक्टर है, इसका मतलब जहां पे हाइब्रिडाइजेशन ये जहां पे हाइब्रिडाइजेशन आपको एसपी दिखे, वहां पे आपको समझ लेना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन एसपी में सबसे ज्यादा हमको एस कैरेक्टर दिख रहा है परसेंटेज ऑफ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो नोट एकदम दिमाग में कर लो, क्वेश्चन आता भी है आपका एग्जाम में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एसपी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3। समझ में आ रहा है ना? चलो, ये था फैक्टर जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स करते थे। तो ये 5 फैक्टर एकदम दिमाग में नोट कर लो। अब हम बात करते हैं ट्रेंड के विषय में। ट्रेंड इन पीरियडिक टेबल क्या है? अब इसमें भी एक्सेप्शंस वगैरह तो आएंगे ही आएंगे, पहले ट्रेंड को समझ लो कि पीरियडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है। तो देखो बच्चों, पहला लेफ्ट टू राइट समझ रहे हो, लेफ्ट टू राइट कहने का मतलब पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जब जाओगे अक्रॉस पीरियड, तो क्या कहानी होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज। अब समझ में आ गया होगा, इतना कहानी पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा। तो ड्यू टू मोर पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू मोर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि देखो लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपको पता है ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो स्वाभाविक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। दूसरा, डाउन द ग्रुप अगर आओगे, डाउन द ग्रुप, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के बजाय अब क्या होगा बच्चों, घटेगा, ड्यू टू लार्जर। बताओ यहाँ पे क्या होगा, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट टू राइट गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज किया ड्यू टू मोर पॉजिटिव चार्ज, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू बिगर सेल बोल दो, या एटम का साइज बड़ा कर दो, या ड्यू टू लेस। देखो पॉजिटिव चार्ज तो ज्यादा होगा ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा, वहां पे एटम का साइज बड़ा हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा ड्यू टू बिगर साइज ऑफ एन एटम, ठीक है ना। इसको दिमाग में बैठा लो। चलो, इसको अगर आपको समझना है तो आप देखो, हम पीरियड में भी बात करते हैं और फिर ग्रुप में भी बात करते हैं। एग्जाम्पल्स में मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे सेकेंड और थर्ड पीरियड का मैं आपको कहानी बताता हूं। जैसे मान लो हम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को लेते हैं, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ एलिमेंट्स का आपको याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है। और एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड ले लेते हैं, ठीक है ना, थर्ड पीरियड, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले लेते हैं, ओके। ये हम क्या ले रहे हैं बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, और यहां पे मैं बातें कर रहा हूं एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
ठीक है, जैसे कि देखो सेकेंड पीरियड में आप आओगे तो लिथियम है, लिथियम के बाद लेफ्ट से राइट जाओगे तो बेरिलियम मिलेगा, बेरिलियम के बाद बोरन मिलेगा, फिर कार्बन चले जाओ, ये 13 में भी 14 में आ जाएगा, बोरन फैमिली, कार्बन फैमिली के बाद नाइट्रोजन फैमिली, पिनिकोजेन बोलते हैं इसको, इसके बाद नाइट्रोजन फैमिली के बाद ऑक्सीजन फैमिली, चाल्कोजेन फैमिली आ जाएगा, उसके बाद हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे थर्ड पीरियड में अगर आ जाओ तो पहले सोडियम है, सोडियम के बाद लेफ्ट जाओगे तो मैग्नीशियम मिलेगा, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम मिलेगा, बोरन के नीचे एल्युमिनियम आ जाएगा, कार्बन के नीचे सिलिकॉन आ जाएगा, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आ जाएगा और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आ जाएगा। समझ रहे हो ना। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो लिथियम का 1.0 मिलेगा, यहाँ लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इसका देखोगे तो 1.5, ये 2.0, देखो ये याद हो जाएगा धीरे धीरे आपको भी, 3.0 और ये हो जाएगा 3.5 और ये सबसे ज्यादा होगा 4.0। मैंने आपको बताया भी है कि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई होती है। सोडियम का देखो तो 0.9, देखो जितना पॉजिटिव यहाँ पे है ये सब केटायन वाला कहानी, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो कम पड़ जा रहा है, लेकिन हमको पॉजिटिव चार्ज पे जब वर्कआउट करना होगा तो समझना कि Mg+ का होगा कि Mg2+ का होगा, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि साइज उतना छोटा हो जाता है एटम का। ठीक है, जैसे Mg+ Mg2+ में किसका साइज छोटा होगा, तो Mg2+ का, क्योंकि उसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाते हैं इसीलिए। चलो Mg का जो होगा 1.2 हो जाता है, एल्युमिनियम 1.5 होता है, ये आपका 1.8। आप एक चार्ट बना लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, ये सल्फर का 2.5, क्लोरीन का 3.0। तो आप समझ में आ गया होगा। ये हम कैसे जा रहे हैं बाबू, लेफ्ट से राइट ही जा रहे हैं, पहले लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर इधर डी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, फिर बोरन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, उसके बाद तो उधर इनर्ट गैस चला जाएगा। बात समझ रहे हो ना। चलो इसके बाद अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे डाउन द ग्रुप, तो हम फर्स्ट ए ग्रुप में आ जाते हैं और ग्रुप 17 पे बात करते हैं। फर्स्ट ए सेकेंड ए ग्रुप देख सकते हो और 17 ग्रुप देख सकते हो। तो देखो जैसे मान लो हम ग्रुप 1 पे बात करते हैं, बस ऐसे ही आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आप अपना जितना वर्कआउट कर सको क्या। और एक ग्रुप क्या देख लेते हैं, 17 देख लेते हैं। मेन दोनों ग्रुप को याद कर लो। ठीक है, इसमें आपका ग्रुप 1 में कौन कौन आता है, हाइड्रोजन को नहीं ले रहे हम, लिथियम ले रहे हैं, लिथियम के बाद सोडियम ले लो, सोडियम के बाद लिथियम, सोडियम के बाद पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब आता है ना, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। ये हेलोजन फैमिली में अगर आ जाओ तो फ्लोरीन लोगे, क्लोरीन लोगे, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन है, आयोडीन है, एंटीमनी है, इस तरह से। क्लियर है ना। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखो क्या होगा डाउन द ग्रुप। ये देखो 1.0 होता है लिथियम का, अभी जस्ट मैंने लिखा था। सोडियम का याद रखो 0.9 होगा, ये 0.8 होता है पोटासियम, ये भी 0.8 ही के आसपास, और ये 0.76। देखो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, तो फ्लोरीन अभी मैंने बताया सबसे ज्यादा 4.0, क्लोरीन 3.5, ये देखो 2.8 होता है ब्रोमीन, आयोडीन 2.5 होता है और ये 2.2। समझ में आया ना, दिमाग में बैठा लेना ये चीज। ठीक है, तो एक नोट्स मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो बराबर आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब ये इसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन बराबर के आसपास, फिर उससे ज्यादा ब्रोमीन, अच्छा ज्यादा लेना, क्लोरीन से कम होगा ब्रोमीन ना, और फिर ब्रोमीन से कम आयोडीन, फिर इधर देखोगे तो सल्फर, कार्बन, ये सब आपस में क्या होंगे, आयोडीन, सल्फर, कार्बन सब आपस में करीब करीब बराबर होंगे। उससे कम फास्फोरस, सबसे कम हाइड्रोजन, और उससे भी कम होगा, सबसे कम नहीं बोलेंगे। ठीक है, देखो ये सब तो कितना कम कम जा रहा है, 0.8 पे पहुंच रहा है सोडियम, ये सब। ठीक है, तो ये आपको एगो ट्रेंड याद रखना है, मेन आपको इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना। FON को तो एकदम याद कर लो, FON। ठीक है ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का, उससे कम ऑक्सीजन का, उससे कम नाइट्रोजन का। तो ये बराबर जो है एग्जाम में कभी कभी ऑर्डर पूछा जाता है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक आप लिस्ट भी बना सकते हो। अब देखो क्या क्या एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इस चीज को हम लोग समझते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लियर है ना। तो देखो पहला है नोमेनक्लेचर ऑफ बाइनरी कंपाउंड। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, अब ध्यान देना। नोमेनक्लेचर ऑफ
बाइनरी कंपाउंड, दिखाई दे रहा है ना, बाइनरी कंपाउंड्स। ठीक है, बाइनरी कंपाउंड में हम लोग क्या लेंगे बच्चों, नॉन मेटल, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कोवेलेंट कंपाउंड पे काम करेंगे। और कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के मिक्सअप से। जैसे एग्जांपल में ले लो हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, अदर ले लो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, अदर एग्जांपल ले लो ब्रोमीन क्लोराइड तो ब्रोमो क्लोराइड, ये इस अदर एग्जांपल ले लो ब्रोमो आयोडाइड, समझ रहे ना। ये सब जितना भी है, तो ये सब के सब आपका देखो यहाँ पे हम लोग नाम क्या लिख रहे हैं, नाम देखो, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या, नामांकन करना। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड मैंने लिखा, क्या लिखा, हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन यहाँ पर देखो हमने लिखा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब समझाते हैं क्यों ऐसा नाम सबका लिखा रहा है। ये देखो BrCl जो है ब्रोमो क्लोराइड है, क्या है, ब्रोमो क्लोराइड। इसका देखोगे तो आयोडो, पहले आयोडो ले लो, उसके बाद ब्रोमाइड, ठीक है ना, आयोडो ब्रोमाइड। ठीक है, तो नोट में याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू वी राइट नेम विद IDE। तो जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू होता है ना, उसी में हम लोग IDE लिखते हैं। तो देखो आयोडीन ब्रोमीन में देखो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए हम लोग ने लिखा ब्रोमाइड IDE। ब्रोमीन क्लोरीन में अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो जाती है ब्रोमीन से, इसीलिए इसमें लग गया IDE। समझ रहे हो ना। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ब्रोमीन क्लोरीन में देखो क्लोरीन की ज्यादा है ना, और ब्रोमीन की देखो कम है, 2.8 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जिसका ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसी में IDE ऐड करना है। यहाँ पे देखो क्लोरीन की ज्यादा है तो फास्फोरस देखो ट्राइक्लोराइड, फिर ID आ गया, हाइड्रोजन क्लोरीन में फिर क्लोरीन ज्यादा है तो देखो क्लोराइड के साथ आ गया। तो ये नोमेनक्लेचर में आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हेल्प करता है। कोई बोले कि हाइड्रोजन क्लोराइड में बोलोगे क्लोरो हाइड्रोजन तो गलत हो जाएगा, या क्लोरोहाइड्राइड बोलोगे तो गलत हो जाएगा। इसका नाम इसीलिए पड़ा है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका नाम इसलिए पड़ा है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। कभी नहीं सुने होंगे ट्राइक्लोरो फास्फोरस, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बोलेगा। तो देखो नोमेनक्लेचर में हेल्प किया ना। दूसरा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट कंपाउंड भी हमें पता चल जाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड में भी बच्चों आयनिक कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालोगे, इसके लिए हम आपको एक फार्मूला दे देते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसको याद रखना बच्चों, 16, ठीक है, डेल्टा X प्लस 3.5 डेल्टा X का स्क्वायर। हालांकि मैंने डेल्टा X नहीं लिखा है, डेल्टा चाई लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये डेल्टा चाई जो है बच्चों चाई A माइनस चाई B है। अब चाई A माइनस चाई B को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ये परसेंटेज कैरेक्टर निकालने का, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला है किसमें बच्चों, कोवैलेंट कंपाउंड में। समझ रहे हो ना। तो देखो एक तो हम एग्जांपल देके समझाते हैं इस चीज को, बड़ा बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम कैसे निकालेंगे किसी कोवैलेंट बॉन्ड में। तो देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं, समझना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। बोलेगा आपसे कि फाइंड परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन HF, ठीक है ना। HF में आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पूछ रहा है। आपको पता है ना HF जो है आपका एक कोवैलेंट कंपाउंड है, तो इसमें कितने आयनिक कैरेक्टर हैं। तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन अभी जस्ट मैंने बताया था 2.1, ये सब याद कर लो कुछ कुछ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन आपने देखा 4 है।
अगर मैं बोलूँ डेल्टा चाई अगर निकालना है तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस 4 माइनस 2.1 बराबर कितना 1.9। इसलिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर यदि हमें निकालना हो, अगर हमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HF निकालना हो तो क्या करोगे बच्चों, देखो बहुत ही आसान वे में आप निकाल सकते हो। फार्मूला लगा दोगे 16 इंटू मोड ऑफ चाई एक्स लिखे थे, डेल्टा चाई लिखे थे ना, तो मोड ऑफ हो जाएगा 1.9 प्लस 3.5 और डेल्टा चाई का स्क्वायर किए थे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.9 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? तो ये दोनों को गुना करोगे तो ये हो गया तुम्हारा 16 को 19 से गुना कर लो, 16 को 19 से, 9 6 7 के 4 बचा 5, 9 9 5 14, 1 6 6, 1 इकाई 1, 4 6 4 10, 2 1 3, कितने अंक के बाद जाएगा, तो 1 अंक के बाद 30 दशमलव बच्चों कितना हो गया 4, ये 30.4। यहाँ पे देखो 3.5 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.9 को 1.9 से, तो बच्चों 19 का स्क्वायर 361 होता है, ठीक है, तो 2 अंक के बाद बैठा दो दशमलव, तो 3.61 हो जाएगा। तो ये हो गया 30.4 और ये दोनों को गुना करेंगे कितना 3.61 को गुना कर दो कितना से 3.5 से, 5 इकाई 5, 6 पंचे 30, 5 3 15, 3 18, 3 इकाई 3, 6 3 18, 3 3 9 1 10, 5 3 16 2 1, 3 अंक के बाद हो जाएगा, तो 12.63 हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखो ये दोनों को जोड़ दो, 30.4 और 12.63, तो ये 3 6 4 10, 2 1 3, 3 1 4, कितना हो गया 43.03 को हम अप्रोक्स कितना लिख सकते हैं 43%। समझ में आया कि HF में जो है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना है 43%, काफी है ना, बहुत ज्यादा है। कहा वो कोवैलेंट कंपाउंड है और इसमें देखो कितना ज्यादा आपको आयनिक परसेंटेज दिख रहा है, आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपने 2 चीज सीखा ना, पहला आपने सीखा कि हम किसी का नोमेनक्लेचर, बाइनरी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, दूसरा आपने सीखा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम कोवैलेंट कंपाउंड में किस तरीके से फाइंड करते हैं। तीसरा बच्चों हम लोग को क्या नॉलेज मिलेगा, इससे बॉन्ड स्ट्रेंथ का नॉलेज मिलेगा। किसका नॉलेज मिलेगा बच्चों? बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है बच्चों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। जैसे एग्जांपल में देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ अभी जैसे आपने किस में देखा, HF में देखा, ठीक है, किसमें HF में ही देखे थे ना, तो कितना आया था बच्चों 1.9 आया था, ठीक है, कितना आया था 1.9। कैसे आया था देखे थे ना, हमने फ्लोरीन का लिया था 4 और हाइड्रोजन का लिया था 2.1, तो 4 में से 2.1 घटाए थे तो कितना आ गया था 1.9 आया था। फिर से देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ देख लो HCl देख लो, ठीक है ना, HCl, तो यहाँ पे क्लोरीन का होगा 3 और हाइड्रोजन का हो जाएगा 2.1, तो ये घटाओगे तो 0.9 आएगा, ठीक है। अब आप समझ सकते हो इस दोनों में कि HF का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कि HCl का। तो देखो HF का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, HCl, तो स्वाभाविक है HF का बड़ा हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ किससे, HCl से। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह आप HBr HI वगैरह में भी चेक कर सकते हो। तो एक तो ऑर्डर हमेशा याद रखना, एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया निकालने का, ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना HF का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है सबसे ज्यादा HCl से, और HCl का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है HBr से, और HBr का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है HI से। एकदम दिमाग में इस चीज को बैठा लो, ठीक है ना। अभी आपने देखा ना इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 निकला था, इसमें 0.9। आप HBr में देखोगे तो ब्रोमीन का होता है 2.8 और हाइड्रोजन का 2.1, तो ये देखो 0.7 होता है। इसमें देखो HI में देखोगे
तो आयोडीन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, ये सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होता है और हाइड्रोजन का 2.1। तो ये देखो 0 पॉइंट कितना आ गया 4। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमको HF में मिला है, इसीलिए इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट कितना होगा, चौथा नंबर एप्लीकेशन क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ RENGTH। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों बॉन्ड स्ट्रेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, याद रखना इस चीज को, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब तो क्लियर हो गया होगा। अभी ऊपर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के आधार पे क्या निकालना सीखा, बॉन्ड स्ट्रेंथ। उसके आधार जब बॉन्ड स्ट्रेंथ निकल जाएगा तो समझ लेना एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा या कम होगा। तो जस्ट इसका उल्टा कर दो। आपने देखा बॉन्ड स्ट्रेंथ HF का सबसे ज्यादा था, HI का कम था। ठीक, अब एसिडिक स्ट्रेंथ जस्ट इसका उल्टा, सबसे ज्यादा HI का एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, फिर HBr का होगा, समझ रहे ना। उसके बाद HCl का होगा और सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किस में होगा बच्चों, HF में होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड में। समझ रहे हो ना, क्लियर है, ये आसान सा टॉपिक लगा। इसके बाद देखो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के विषय में भी हमें पता चल जाता है। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक एप्लीकेशन होगा, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के विषय में भी पता चलता है। ठीक है, तो बच्चों नोट में याद करते चले जाओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा तो याद रखना वो नॉन मेटल होगा। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई, ठीक है, तो बच्चों ये क्या कहलाएगा, नॉन मेटल कहलाएगा। इसका मतलब उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि मान लो लो होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मेटल। क्लियर है ना, एकदम दिमाग में बैठा लो। तो इसका मतलब देखो नॉन मेटल है तो स्वाभाविक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाई होगी, और इसमें मेटल है तो इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी लो हो जाएगी। ठीक है, ऐसे याद रखना, अगर दो कोई एलिमेंट दे देगा ए और बी, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसका दे दिया 2.7, और आपसे पूछा कि किसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगा, तो इसका देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है ना, इसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है और इसमें मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो आई होप अच्छे से आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सारा कहानी समझ में आ गया होगा। तो चलो मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस वगैरह बना के डालते रहूं और आपको ये काफी हेल्प करे। ओके, थैंक यू।